Assalamu alaikum, my dear students. We are starting after a few days because I was busy basically in defending my PhD thesis, which was, Alhamdulillah, I was able to defend, and now I am a PhD. So I am saying this to every class that you shouldn't uh, be so lazy, and if you want to do PhD at MPhil, then it should be done not immediately, I would say, after your undergrad, but maybe 2 3 years work experience, and then you should proceed for your graduate programs, MPhil and PhD. Um, uh, Not immediately, but after 2 or 3 years. And secondly, not everyone should डू PhDs. हमारे यहाँ हर बंदा ही जो है वो ये समझता है कि जैसे ये ज़रूरी है, एक दूसरे को देख के हम लोग अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस बनाते हैं, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते। तो अपने दिल की आवाज़ों को हमने सोसाइटी के शोर में दबा दिया। तो दिल जो है बेटा सेंटर है, और उसको सुनना इबादत है। रमज़ान में अपने दिल को सुने, और लेकिन अपनी ईगो भी दिल में, यानी हमारे इंटरनल जो लाइफ है उसमें कई आवाज़ें होती हैं, हर आवाज़ आपकी दिल की आवाज़ नहीं होती। तो इसके लिए भी टाइम चाहिए कि आदमी वाकई दिल की आवाज़ सुन सके। एनीवे, वी हैव टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक तरह से नया एस्पेक्ट। हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे लास्ट टाइम। सोशल रिसर्च जो है वो आपने जो समरी कर ली थी चैप्टर 2 की, दैट इज इनफ। ठीक है, वो इतना मुश्किल उसमें नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो मैं शायद एड्रेस नहीं कर सका। उसमें एक तो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक्सपेरिमेंट पे किसी ने किया था कि आपने डिस्कस, मेरा ख्याल में मुझे फिर आज एक्सपेरिमेंट ही डिस्कस कर देना चाहिए। कल्चर में शुरू करना चला था, बट नाउ आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ स्टूडेंट हु आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो लेट मी एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट टुडे, राइट? और नेक्स्ट लेक्चर से हम कल से शुरू करेंगे। एक्सपेरिमेंट जो है सोशियोलॉजी में इट्स नॉट वेरी ऑफ्टन। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके यहाँ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं, बट एनीवे एक्सपेरिमेंट जब भी किया जाए, पहली बात तो ये कि व्हाई वी चूज अ पर्टिकुलर मेथड। सर्वे है या एक्सपेरिमेंट है या कोई भी मेथड आप चूज करते हैं, तो देयर मस्ट बी सम रैशनेल। यू शुड जस्टिफाई योर रिसर्च मेथड अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। आपकी जो नेचर ऑफ रिसर्च है, जो आपका टॉपिक है, उसके साथ कोई रिलेशनशिप होता है, तब आप कहते हैं कि मैं ये वाला मेथड जो है वो चूज करूंगा, राइट? सो एक्सपेरिमेंट जो है वो चूज किया जाता है व्हेन यू हैव टू प्रूव समथिंग, व्हेन यू हैव टू प्रूव कॉजेशन। प्रूव से मुराद है व्हेन यू हैव टू प्रूव कॉजेलिटी, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप, एक्स कॉजेज वाई। सो ये बड़ा एक, कोई भी किसी भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट होगा कि कोई कहे कि एक्स कॉजेज वाई। यानी उसने एक लॉ डिस्कवर कर लिया कि एक्स जो है वो वाई कॉज कर रहा है। तो अब इसमें मिसाल के तौर पे कॉजेलिटी जो है, यानी कि x इज द कॉज ऑफ y, तो x को क्या कहेंगे हम? कॉज, और y को क्या कहेंगे? इफेक्ट। तो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, हाउ टू प्रूव दैट, उसकी कुछ लॉजिकल कंडीशंस हैं। उसमें पहली कंडीशन ये है, नंबर 1, देयर मस्ट बी कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन भी आपको पता है कि आप लोग स्टैट्स का कोर्स जरूर पढ़िएगा बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू सोशल रिसर्च। और बल्कि एक पूरा कोर्स है SPSS पे, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरा आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। SPSS, राइट? लेट मी राइट इट, SPSS, Statistical Package for Social Sciences. So this software is specifically designed for social scientists to in their statistical analysis, right? तो इसको, इसका अलग कोर्स है, वो आप देखेंगे। तो इसको आई वुड रेकमेंड इट स्ट्रांगली फॉर ऑल दोज हु वांट टू डू मेजर इन एनी ऑफ द सोशल साइंसेस, राइट? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और व्हाटएवर। सो एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं है हमारे यहाँ। सो तो पहला जो कंडीशन है टू प्रूव कॉजेलिटी, दैट इज कोरिलेशन। यू मस्ट प्रूव कोरिलेशन। तो x, अगर आपने प्रूव करना है कि x इज द कॉज ऑफ y, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि x एंड y आर कोरिलेटेड, नंबर 1। नंबर 2, आप ये प्रूव करेंगे कि
x जो है वो हमेशा y से पहले आता है, x इज प्रायर टू y, क्योंकि कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले आएगी। तो x और y इकट्ठे पाए जाते हैं, जहां x है वहां y है, लेकिन आप देखते हैं कि कभी y पहले आ रहा है, कभी x पहले आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि कॉजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? क्योंकि अगर x ही हमेशा पहले आए और y ही हमेशा बाद में आए, only then you can infer that x, I would not say x is the cause of y, आप infer करेंगे x might be the cause of y, अभी भी सेकंड कंडीशन। सो x जो है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल प्रायोरिटी। I mean one variable is prior, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम, सो टाइम के अंदर एक वेरिएबल हमेशा प्रायर है, राइट? आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट में दो वेरिएबल कम से कम होते हैं, एक वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल व्हिच वी मैनिपुलेट, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है कि जिस पे हम इफेक्ट देखते हैं, ठीक है? तो x हमारे केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y पे हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो क्या अगर कोरिलेशन साबित हो जाए और टेम्पोरल प्रायोरिटी भी साबित हो जाए, तो क्या साबित नहीं हो जाएगा कि x और y एक तो हमेशा इकट्ठे हैं और x जो है वो y को से हमेशा पहले आता है, तो इसका मतलब है x इज द कॉज ऑफ y। लेकिन अभी भी एक तीसरी कंडीशन है which must be fulfilled, वो क्या हो सकती है? हम एग्जांपल लेते हैं, देखें मैं हमारी जो वैसे नेचुरल लाइफ है उसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बसंत के मौसम में जो है वो कभी लोग गुड़ियां उड़ाते थे, पतंगे उड़ाते थे, आप ऐसे भी शायद कोई उड़ाता हो। तो एक सोशल साइंटिस्ट है जो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि जब भी मार्च का महीना आता है और फूल खिलने लगते हैं तो आसमान पे पतंगे उड़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो उसको आप इमेजिन करें कि उसको एक एलियन है, उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया है, उसके लिए पतंग भी नए हैं, फूल भी नए, इंसान भी नए हैं। वो ऑब्जर्व, एक साइंटिस्ट है, मार्स का एलियन है, वो आया ऑब्जर्व करने हमें, तो उसने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है और वो कहता है कि जहां भी फूल हो वहां पतंगे हैं, जहां भी फूल हो, जब भी फूल खिले बहुत ज्यादा तो पतंगे आसमान पे आ जाती हैं। फिर वो देखता है कि फूल हमेशा पहले आते हैं और बाद में पतंगे आती हैं। तो यहां से वो मुझे निकाल लेगा कि पतंगों की जो कॉज है वो फूल है, फ्लावर्स का खिलना जो है दैट इज द कॉज के काइट्स उड़ रहे हैं। तो क्या वो ये कोरिलेशन, क्या ये कॉजेशन ठीक होगी उसकी? ये कॉजेशन ठीक नहीं है, क्योंकि असल में पतंगे जो उड़ रही हैं और फूल जो उड़ रहे हैं, एक्स और वाई दोनों जो हैं, उनके पीछे एक और वेरिएबल था जेड, वो एक्स को भी कॉज कर रहा है और साइमल्टेनियसली वो वाई को भी कॉज कर रहा है, और उसकी वजह से एक्स और वाई का रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है। तो इस केस में एक्स और वाई का रिलेशनशिप, यानी स्प्रिंग, मौसम बहार जो है उसकी वजह से फूल है और मौसम बहार का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये जो मौसम बहार है ये असल वेरिएबल था जो कि हिडन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स और वाई के पीछे कोई हिडन वेरिएबल था जो दोनों को ही इफेक्ट कर रहा था असल में? तो इस केस में एक्स और वाई का रिलेशनशिप जो होगा उसको हम कहेंगे ये स्पूरियस कोरिलेशन है, यानी ये ऑथेंटिक नहीं है। स्पूरियस का मतलब है not authentic, right? So the third condition is that we should check that the relationship is not spurious correlation. No spurious, SPURRIOUS, no spurious correlation. No spurious correlation. तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। तो नो स्पूरियस कोरिलेशन, राइट? तो ये अब कैसे इंश्योर करें कि जो रिलेशनशिप है वो स्पूरियस नहीं है, कोई और वेरिएबल नहीं है, बाकी वेरिएबल्स को आपने उनके इफेक्ट को जीरो करना है। ये असल में प्रॉब्लम है कि बाकी वेरिएबल्स के इफेक्ट को आप जीरो कैसे करेंगे। सो दूसरी जो साइंसेस हैं, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, उसमें आप बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, आप लैब बनाते हैं, लैब में आप उन्हें जीरो कर देते हैं उनकी वैल्यू। लेकिन सोशल साइंसेस में ये कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। सोशल साइंसेस में, अच्छा पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करते। एग्जांपल हमारा ये है, हमारा हाइपोथेसिस ये है कि व्हेनेवर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी लेवल, व्हेनेवर दे मीट देयर काउंटर पार्ट्स
फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। जब भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से मिलते हैं और इंटरेक्शन जो है वो हो, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो ओपिनियन है अबाउट इंडिया वो चेंज हो जाती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। The opinion of Pakistani students will change about India whenever they interact with Indian students. ये हमारा हाइपोथेसिस है। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं? हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हमने एक सैंपल लेके, फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप बना लिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया, उसको मैं पी कह देता हूँ। उसके बाद हम एक ग्रुप बना लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स का, उसको मैं आई कह देता हूँ। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? कॉमन सेंस की बात क्या है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन हम मेजर कर लेंगे पहले, बिफोर इंटरेक्शन। ओपिनियन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अबाउट इंडिया बिफोर इंटरेक्शन, सो दैट इज ओपिनियन 1। उसके बाद इनका इंटरेक्शन होता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मीट इंडियन स्टूडेंट, और फिर दोबारा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन मेजर की जाती है आफ्टर द इंटरेक्शन, दैट इज ओपिनियन 2। सो ओपिनियन 1, सॉरी ओपिनियन 2 रेदर माइनस ओपिनियन 1 अगर हम करें तो दैट वुड शो एनी डिफरेंस। अगर ये जवाब 0 आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि कोई चेंज नहीं आया, तो हमारा हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा कि द ओपिनियन अबाउट इंडिया डज नॉट चेंज, पॉजिटिवली और नेगेटिवली व्हाटएवर। सो और अगर इसका कोई जवाब आ जाता है तो इसका मतलब है कि ओपिनियन हैज चेंज्ड अबाउट इंडिया, राइट? दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। हम मुझे बताएं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इट हैज अ बेसिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है इसमें कि हम देखें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की आपने ओपिनियन ले ली पहले, बहुत अच्छी बात है, ओपिनियन 1 आ गया आपके पास। उसके बाद आप इंडियन स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ। ये इंटरेक्शन आप इमेजिन करें कि तकरीबन कितने घंटे का लगाएं, बस 3 घंटे का ये इंटरेक्शन था। इस 3 घंटे में whenever they were talking to each other and they were having a cup of tea, और उस घंटे में मिसाल के तौर पे कोई इंटरनेशनल न्यूज आ जाती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने विजिट किया है इंडिया को और इंडिया ने बहुत वार्म वेलकम किया है, और वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने स्टेटमेंट दे दिया अबाउट कश्मीर, या कोई ऐसी बात हुई है मिसाल के तौर पे, जस्ट इमेजिन इट। उस घंटे में वो सोशल मीडिया पे न्यूज भी चल रही थी और वो स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन पे वो भी इफेक्ट आ रहा था उसका। कोई क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, या कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी बात, कोई इवेंट पाकिस्तान में हो गया, कोई इवेंट इंडिया में हो गया, वो सब कुछ, वो वेरिएबल्स सारे के सारे इफेक्ट कर रहे थे। हाउ कैन यू बी श्योर दैट दिस चेंज इज द प्योर रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ओनली? कोई और वेरिएबल नहीं था जो डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है ओपिनियन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आफ्टर इंटरेक्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन है बिफोर इंटरेक्शन। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई और वेरिएबल, कोई और न्यूज, कोई बात, कोई इवेंट जो है वो उसे अफेक्ट नहीं कर रहा। इसको यकीनी कैसे बनाया जाए? ये इस सूरत हाल में ये प्रॉब्लम है, स्पूरियस कोरिलेशन हो सकता है। तो इसका फिर तरीका ये होता है कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको हम असल में 2 ग्रुप्स बना देते हैं। एक को हम कह देते हैं P1 और दूसरे को कह देते हैं P2, बल्कि इसको कह देते हैं P1 को हम PE, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा हमारा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप। देयर आर 2 ग्रुप्स नाउ, आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। अगर इसमें मसलन जेंडर, क्लास, स्ट्रक्चर, उनके मेजर, व्हाटएवर, उनकी एज आइडेंटिकल। एफसी कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे यहाँ भी 5 होने चाहिए, यहाँ लम्स के 2 हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, व्हाटएवर, उनकी कंपोजिशन आइडेंटिकल हो। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप मस्ट बी आइडेंटिकल, तभी एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा। अगर डिफरेंट हुए तो फिर भी नाकाम हो जाएगा। 2 ग्रुप्स हैं। अब आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है ये सिर्फ मिलेगा इंडियन स्टूडेंट से, कंट्रोल ग्रुप जो है वो नहीं मिलेगा, राइट? कंट्रोल ग्रुप नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है जब वो इंडियन स्टूडेंट से मिलेगा तो आप मिलने के बाद जो है वो आप उसकी वो ले लेंगे, ओपिनियन ले लेंगे, राइट? यू विल मेजर
the opinion of experimental group after it interacts with Indian students. उसको आप कह देते हैं ओपिनियन वन. ओपिनियन वन क्या है? ओपिनियन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आफ्टर दे मीट द इंडियन स्टूडेंट्स. उसके बाद आप 3 घंटे का ये इंटरेक्शन हुआ. 3 घंटे के बाद आप कंट्रोल ग्रुप के जो लोग हैं, कंट्रोल ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी ओपिनियन ले लेंगे. राइट, दिस इज ओपिनियन टू. ओपिनियन टू क्या है? ओपिनियन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अबाउट इंडिया आफ्टर द इंटरेक्शन with this control group with the students who have not interacted. Okay. अगर आप ओपिनियन 1 माइनस ओपिनियन 2 करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा. भला कैसे? ओपिनियन 1 किस तरह बन रही है? ओपिनियन 1 बन रही है ओपिनियन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली मेट विद इंडियन स्टूडेंट्स. तो उनके अंदर जो ओपिनियन 1 बन रही है वो इंडिया के स्टूडेंट से जो इंटरेक्शन हुआ है, इंटरेक्शन के लिए आई लिखा है. राइट, इंटरेक्शन वाला जो वेरिएबल है उसका इफेक्ट है उनपे. राइट, और प्लस ऑल अदर वेरिएबल जो हैं, अदर वेरिएबल, अदर इंटरेक्शन की वजह से और अदर वेरिएबल की वजह से जो भी चेंज आई है वो ओपिनियन 1 में है. माइनस ओपिनियन 2 क्या चीज है? ऑल अदर वेरिएबल्स. इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं उनका. दे हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू इंडियन स्टूडेंट्स. सो जितने भी लेकिन बाकी वेरिएबल्स का इफेक्ट उन पे हो रहा था. तो माइनस अदर, सो प्लस अदर एंड माइनस अदर, दे वुड कैंसल एंड यू विल हैव द प्योर result of only the interaction. So that's why in social sciences we create control groups and experimental groups. I hope this makes it clear. अब इसके साथ अब आप रीडिंग करें तो I hope you will be able to understand. तो आज के लिए इतना काफी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं आपको कल्चर की भेजूंगा. थैंक यू वेरी मच.